इस देश के लिए, इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए उन्होंने स्वतः चिंता करने का काम किया है। अगर महिलाओं के विषय को लेकर के तो चिंता थी तो उन्होंने उस पर काम किया। व्यापारियों से संबंधित चिंता करने की आवश्यकता थी, उसका शुभ संज्ञान लेकर के उसका समाधान करने का प्रयास किया। किसानों से संबंधित जो समस्या थी उन्होंने स्वतः संज्ञान लेकर के उसका समाधान करने का काम किया। युवाओं से संबंधित समस्या थी, उसका समाधान करने का काम किया। और हम सब लोगों के सामने, प्यारे बच्चों, आप लोगों के सामने परीक्षा को लेकर के एक ऐसा माहौल दिमाग में बनता था। जब परीक्षा नजदीक आती थी, नजदीक परीक्षा आते समय आप लोग बड़े टेंशन में रहते होंगे, बड़े तनाव में दिखाई देते हैं। टीचर भी आप लोगों से अच्छी अपेक्षा करने का काम करते हैं। माँ बाप की उम्मीदें आप लोगों के प्रति बहुत ज्यादा रहती है। माँ बाप इसी आशा के साथ आप लोगों को विद्यालय में भेजने का काम करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा परिणाम निकालने का काम करेंगे, अच्छे नंबर ला करके अपनी परीक्षा में बेहतर परिणाम लाने का काम करेंगे और आगे चल करके अपनी जिम्मेदारी का बेहतर तरीके से निर्वहन करने का काम करेंगे। इसी प्रकार से हमारे अध्यापकों के द्वारा भी आप लोगों से बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी आशाएं बनी रहती है। अध्यापक के मन में हमेशा ये विचार रहता है कि मेरा पढ़ाया बच्चा बेहतर परिणाम लाने का काम करे और वो परिणाम लाने का काम आप लोगों ने करना है। अभी मैंने, क्योंकि मेरा पार्लियामेंट का क्षेत्र, लोकसभा का क्षेत्र का हिस्सा शामली जनपद भी पूरा जनपद मेरे पास है। बाकी दिव्या नाम ने एक लड़की जिसने ऑल ओवर इंडिया 10th क्लास में पास किया, पास ही नहीं तो किया, तो यानी कि देश में प्रथम स्थान पाने वाली दिव्या नामदेव हमारे संसदीय क्षेत्र शामली जनपद के स्कॉटिश स्कूल की वो बच्ची है और मुख्यमंत्री जी के सम्मुख उस विषय को लाने का काम किया। मुख्यमंत्री जी ने बुलाकर के उसको सम्मान देने का काम किया और अभी परीक्षा पे चर्चा वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसको 1 लाख रुपए का चेक उसको सहायता के रूप में देने का काम किया। और कुछ ही दिनों पहले मैंने उस बेटी के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मुख एक पत्र लिख करके भेजने का काम किया और वो पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने पढ़कर के मेरे पास सूचना कार्यालय से वहां से भेजने का काम किया कि आप ये चाहते हैं कि बच्ची हमसे मिले और हमारा आशीर्वाद ले। मैंने कहा यही चाहते हैं कि वहां से उनके द्वारा खबर आई कि उस स्कूल के प्रबंध कमेटी को और उस बच्ची को और उस बच्ची के माँ बाप को आप 16 तारीख में मेरे पास लेकर के आ जाइएगा। तो मैं लेकर के गया, कितने बड़े हर्षे के साथ उस बच्ची के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका कैसे पढ़ाई का तौर तरीका को जानने का काम किया, उसके माँ बाप से बातचीत करने का काम किया, क्या आप करते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या आपके मन में और विचार आगे बढ़ने का काम कर सकते हैं। इस प्रकार के भाव से उन्होंने उस बच्ची के माँ बाप से बात करने का काम किया और अपना आशीर्वाद उस बच्ची को देने का काम किया है और उसके उज्जवल भविष्य की कामना माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा करने का काम किया। बेहतर परिणाम निकालने वाले बच्चे वो हमेशा अपना नाम कमाने का काम करते हैं और माँ बाप की इच्छाओं का ध्यान रखने का काम करते हैं, अपने अध्यापकों का ध्यान रखने का काम करते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों से भी हमारी सबकी यही अपेक्षा है कि आप लोग बेहतर परिणाम निकालने का काम करें। परीक्षा पे चर्चा जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने चलाया वो इसी निमित्त चलाने का काम किया है कि बच्चे किसी भी प्रकार के तनाव में न रहे, किसी भी प्रकार की टेंशन लेकर के वो परीक्षा देने न जाए। वो बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में जैसे हम लोग त्योहार को मनाने का काम करते हैं उसी रूप में हम लोग परीक्षा को देने के लिए जाते हैं। जब तैयार होकर के तो उसे त्योहार मान करके उस परीक्षा को देने का काम आप लोगों को करना है। इसलिए बहुत अच्छी भी तैयारी करनी है, बहुत अच्छी तैयारी के साथ आप लोगों ने आगे बढ़ने का काम करना है और देश में आगे चल करके बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन आप लोगों ने करना है। और जब जिम्मेदारियों का निर्वहन करते समय
आप लोग ऊंचाइयों को छूने का काम करोगे तो आप लोगों को अपने अध्यापक भी याद आएंगे, अपना स्कूल भी याद आता है। आज हम लोग एसआर इंटर कॉलेज से पढ़े हुए, हमारे सारे अध्यापक याद है। शास्त्री जी हमारे प्रधानाचार्य होते थे, गोयल साहब प्रेमचंद गोयल जी हमारे प्रधानाचार्य होते थे, हमारे रावत जी हुआ करते थे उस समय में, हमारे बलबीर सिंह जी, बहुत सारे अध्यापक ऐसे हैं जो आज हमको बहुत याद करते हैं, जिन्होंने हम लोगों के साथ बहुत मेहनत करने का काम किया, हम लोगों की मार्गदर्शन दिखाने का काम किया। आज हम लोग यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े होकर के और देश की सबसे बड़ी पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है, तो मैं समझता हूँ हमारे अध्यापकों का ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए आशीर्वाद है, उनका योगदान है। और उनके लिए हम लोग जितने भी उनके सफल जीवन की हम लोग कामना कर सकते हैं, उन लोग कामना करते हैं। और आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरे जीवन काल का सबसे बेहतरीन काल होता है। शुरुआती दौर में थोड़ी मेहनत करने का काम कर लोगे तो बाद का जो जीवन बचा हुआ होता है, उस बाद के जीवन में बहुत अच्छे परिणाम आप लोगों के सामने आ जाएंगे। आप लोगों को खुशहाली का जीवन देखने को मिल जाएगा। अगर इस समय आप लोग मेहनत नहीं करोगे, इस समय थोड़ी सी कठिनाई सहन नहीं करोगे, तो बाद वाला जीवन आप लोगों का कठिनाई वाला बीतेगा। आप लोगों को रास्ता नहीं मिल पाएगा, बेहतर काम करने का तो तरीका नहीं समझ में आएगा। इसलिए एजुकेशन के समय में एजुकेशन प्राप्त करना ये हमारी प्राथमिकता में शामिल रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आप लोग हमेशा तरक्की की राह पर चलने का काम करते रहे, ऐसी मेरी कामना है। जहां तक सरकार की बात है, सरकार ने अपने क्षेत्र में काम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हम लोग खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र से बिलोंग करने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश के पिछली सरकारों के दौरान इतना बेहतर काम होता हम लोग देख नहीं पा रहे थे। आज की तारीख में हाईवे ले लें, हाईवे भी बड़े बड़े बनते हम लोग देख पा रहे हैं। आप लोगों की सरकार ने सहारनपुर से दिल्ली जाने वाला हाईवे बहुत लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ था, उसको पूरा करने का काम किया। हमारा दिल्ली से चल करके शामली, सहारनपुर और देहरादून को मिलाने वाला एक और नया हाईवे हमारी सरकार ने हम सब सहारनपुर वासियों को सौगात के रूप में देने का काम किया है, जो कुछ ही समय में इसका बहुत तेजी से काम शुरू होने वाला है, जो होगा दिल्ली से देहरादून तक जाने वाला एक हाईवे। हमारा कसावा के अंदर एयरपोर्ट जो एयरफोर्स का बना हुआ है, उस एयरपोर्ट को चालू कराने की भी प्रगति बहुत तेजी से चल रही है। आने वाले कुछ ही समय के बाद हम लोगों के पूरा प्रयास है कि हम लोग सरसावा से एयरपोर्ट को खोल करके आम जन के लिए उसको सुविधाजनक कर दिया जाए, ताकि यहाँ से फ्लाइट में कहीं बाहर जाने की आवश्यकता पड़े, यहाँ के लोग भी फ्लाइट को इस्तेमाल करके अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने का काम कर सके। ऐसा हमारा प्रयास है। एक और आइए, हमारा संसदीय क्षेत्र शामली बहुत सेंसिटिव क्षेत्र रहा है, बहुत सारी आवश्यकताएं महसूस करने का काम कर रहा था। दो हाईवे का जिक्र मैंने किया, दोनों हाईवे सामने से निकल रहे हैं और उधर से पानीपत खटिमा और मेरठ कटार वो बनने का काम, उधर होने का काम हो रहा है। एक और हाईवे जो शामली से लेकर के अंबाला को जाने वाला है, जो हाईवे हमारे गंगों के बिल्कुल पास से होकर के निकलने वाला है, इसकी सौगात आप लोगों को बहुत जल्दी मिलने वाली है। उसके जमीन की अधिग्रहण की प्रक्रिया सारी लगभग पूरी होने जा रही है, उस पर बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है। इसके अलावा रेल के क्षेत्र में सरकार ने हमारा जो दोहरीकरण का काम था, उस दोहरीकरण के काम को भी बड़ी प्रगति लाने का काम किया। अभी जो 1 तारीख में निर्मला सीतारमण जी हमारी भारत देश की वित्त मंत्री है, उन्होंने बजट पेश करते हुए सहारनपुर और हमारे कैराना क्षेत्र का बहुत ध्यान रखने का काम किया। हमारा देवबंद से रुड़की जाने वाली जो रेलवे लाइन है, उसके लिए भी उन्होंने पैसा अलॉट करने का काम किया। हमारा मुजफ्फरनगर से टपरी तक आने वाले मार्ग पर भी हमारे
रेल मंत्री के द्वारा बजट अलॉट करने का काम किया है और दिल्ली से शामली और टपरी तक आने वाली जो रेल की लाइन है जिसमें दोहरीकरण की मांग को भी पूरा करने का काम किया है, उस पर भी पैसा अलॉट करने का काम इस बजट में हमारी सरकार ने प्रोविजन करते हैं उस पर जारी करने का काम किया है। एक और लाइन जो हमारी मुजफ्फरनगर से लेकर के हमारे पानीपत तक जाने वाली जो रेलवे लाइन थी उस पर भी हमारी सरकार ने सहमति जारी करने का काम किया है, उसको भी स्वीकृति दे करके उस पर भी कुछ पैसा जारी करने का काम किया। मैं समझता हूं कि किसी भी क्षेत्र में हमारी सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। लगभग ये मान करके चलिए कि हमारे संसदीय क्षेत्र में हमारी सरकार ने इस बजट के दौरान सौगात के रूप में देने का काम किया, जो बहुत बड़ी उपलब्धि हम सब लोग को देखने को मिलती है। हमारी सरकार का विजन आप लोग समझने का काम करिएगा। तरह तरह की बातें लोग करने का काम करते हैं और उन बातों को दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरे लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई अभियान उनके पास नहीं है, कोई योजना उनके पास नहीं है, केवल झूठ बहका करके रेल की बात अच्छे परिणाम निकालने का काम कर सके। क्योंकि बच्चों के लिए, खासतौर पर युवा पीढ़ी के लिए हमारी सरकार ने बजट बहुत बेहतर तरीके से निकालने का काम किया है। उसके लिए भी मैं आप लोगों को थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। थोड़ा समय तो जरूर लूंगा। समय अभी पंकज जी कह रहे थे युवा अच्छे विचारों के साथ तरक्की और उन्नति करे, देश हमारा आगे बढ़े, देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक अपने आप को यह महसूस करे कि हाँ, हमारी देश की सरकार ने हम सब लोगों के लिए बेहतर परिणाम निकालने का काम किया है। उसी के निमित्त हमारे देश की सरकार के रहते हुए लगभग 9 साल का 9 साल के कार्यकाल में विदेश हित में वो काम करके दिखाने का काम किया है और बेहतर परिणाम निकालते हैं। देश ने किस प्रकार से रफ्तार पकड़ी है वो हम सब लोगों की समझ में आनी चाहिए। आज की तारीख में पड़ोसी से कैसे हासिल होने का काम हो सके, इस उद्देश्य से काम करने का काम किया है। योगी जी के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर परिणाम निकलने का काम होगा, देश के उद्योगपतियों को लाभ बेहतर तरीके से मिल सके और वो यहाँ आकर के अपने उद्योगों को स्थापित करने का काम कर सके और जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को पार करने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया है वो यानी कि सभी वर्ग के, आयु वर्ग के लोग इसका लाभ उठाने का काम कर सके। इसमें लाइब्रेरी अच्छे तरीके की उपलब्ध कराने की योजना सरकार ने बनाने का काम किया। युवाओं को प्रोत्साहित किया जा सके, इस योजना से डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से जुड़ करके बेहतर दिशा बच्चे अपनी हासिल करने का काम कर सके। जो भी युवा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एनजीओ में काम कर रहे हैं, सरकार उनसे जुड़ युवाओं के लिए डीबीटी स्कीम यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसपोर्ट स्कीम के माध्यम से युवाओं को एक बेहतर परिणाम देने का लक्ष्य बना करके सरकार ने काम किया है। ये सारे लक्ष्य हैं। आप सभी बच्चों से मैं यही आग्रह करूंगा, अपना शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम लाने का काम आप करिएगा। एक बच्ची अंशिका का नाम है जिसने भी अपने उद्बोधन की एक हिम्मत करने का काम किया है। नहीं तो स्टेज पर ला करके अगर किसी को अपनी स्पीच देने के लिए कहा जाए, सामान्यतः अपना कुछ वर्जन कहने के लिए कहा जाए तो आसानी से हिम्मत नहीं पड़ती, टांगे कांपने लगती है स्टेज पर आकर के बोलने के लिए। और मैं समझता हूं कि आप लोगों के अंदर ऐसा टैलेंट पैदा करने का काम किया जाता है वो अध्यापकों के द्वारा किया जाता है। बच्चों को अपनी कला का प्रदर्शन करने की एक अहम भूमिका आप लोगों के अंदर पैदा करने का काम किया जाता है वो अध्यापकों के द्वारा किया जाता है। उस टैलेंट को दिखाने का काम आप लोगों ने करना है, अपनी बेहतर से बेहतर प्रस्तुति प्रस्तुत करने का काम आप लोगों के द्वारा किया जाता है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से बच्ची ने आकर के अपनी बात को कहने की हिम्मत करने का काम किया है, मैं उसको धन्यवाद दूंगा, उसको बधाई दूंगा और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जो बच्ची अपनी यहाँ अंशिका नाम की जिसने भाई आकर के स्टेडियम के विषय की जानकारी देने का काम किया, ये विषय हम सब के जानकारी में ऑलरेडी पहले से ही है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसके लिए, ताकि कुछ कहेंगे आप भी आज बेटा।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सबका प्रयास यही है कि यहाँ पर एक स्टेडियम की स्थापना हो, क्योंकि उसमें एक जमीन बहुत बड़ी बाधा होती है। जहाँ भी जमीन हम लोग को उपलब्ध हो जाएगी, और उस भविष्य की कामना करता हूँ। हमारे विधायक जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, और आप लोगों से बस मेरा यही आग्रह है, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ आप लोगों ने अपने बेहतर परिणाम निकालने के लिए काम करना है। और आप लोगों ने अपने माँ बाप का, अपने अध्यापकों का, अपने स्कूल का नाम रोशन करने का काम करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बच्ची अभी आई है, कुछ विषय अपना रखना चाहती है, वो अपना विषय रखेगी, और विषय को रखने के बाद भी जो विषय उसका होगा उस पर भी हम गंभीरता से विचार करेंगे।